आज दुनिया के अमीर तरीन शख्स बर्नार्ड आर्नल्ड की टोटल वर्थ $213 बिलियन है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वफात के टाइम पे आज के हिसाब से जो उनकी टोटल वर्थ थी वो $501 बिलियन थी। उसके लिए उनके बिजनेस के कुछ उसूल थे जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आप भी जो है ना उन उसूलों को अपना के हलाल तरीके से, जेन्युइन तरीके से मिलीनियर बिलीनियर बन सकते हैं। सहाबा करम में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले मुहाजिरीन और अंसार थे, और फिर मुहाजिरीन को अंसार पे फजीलत हासिल है, और फिर मुहाजिरीन में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले अशरा मुबशरा है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि अशरा मुबशरा में से है और जिनका परवरिश बहुत ही इज़्ज़तदार और खुशहाल घराने में हुए, उनके वालिदैन ने उनके तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद मक्का के बहुत बड़े ताजिर थे और उन्होंने अपने बेटे को भी तिजारत में अपने साथ मसरूफ़ रखा। आपकी उम्र 30 साल थी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब आपको पैगाम पहुंचा तो आपने फ़ौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह इस्लाम कबूल करने वालों में आप 13वें नंबर पर आते हैं। हबशा की तरफ की जाने वाली पहली और दूसरी हिजरत में आप शामिल थे और आपकी उम्र 43 साल थी जब बाकी मुसलमानों के साथ आपने मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना में भाईचारा के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन रबिया को आपका भाई बनाया जो कि बहुत अमीर थे। उन्होंने अपने माल और जायदाद और सब कुछ में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को आधा हिस्सा ऑफ़र किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शुक्रिया करते हुए इनकार कर दिया और उन्होंने बाजार का रास्ता पूछा जहाँ पर तिजारत होती थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की आदत थी कि वो कभी कर्ज और तोहफे नहीं लिया करते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाजार जाके सबसे पहले सिर्फ 4 दिनार से ही पनीर और घी का कारोबार शुरू किया। बाद में उन्होंने घोड़ों की खरीद व फरोख्त भी शुरू की, साथ ही उन्होंने खजूरों के बाग भी लगाए। बाद में उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी किया। उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता था। पहले तो वो कारोबार के लिए किराए पे ऊँट लाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ऊँट खरीद लिए और उल्टा वो लोगों को किराए पर देने लगे। इस तरह थोड़े अरसे में ही उन्होंने बहुत नाम और बहुत माल कमाया और उन्होंने सारी ज़िंदगी अपना माल और जान अल्लाह ताला के रास्ते पे वक़्फ़ कर दिया था। आप ग़ज़वा बदर में भी शरीक थे और उहद में भी। उहद के मौके पे जिन सहाबा कराम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ढाल बनाकर खड़े थे, आप उनमें शामिल थे। ग़ज़वा उहद के बाद उनके ज़ख़म गिने गए तो उनके जिस्म पर 21 ज़ख़म पाए गए, जिसमें से सबसे ज़्यादा शदीद उनके पाँव का ज़ख़म था, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी लंगड़ा कर चलते थे। इसी तरह ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर, फ़तह मक्का के मौके पर और दूसरे अज़वात के मौके पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के मौके पर वो हर मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना खड़े थे। आप हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बतौर मुशीर रहे और 72 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आप अमीर तरीन सहाबा में से एक थे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपना माल अल्लाह ताला के रास्ते में वक़्फ़ कर दिया था, जिसके बारे में मज़ीद आप स्टडी कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी थी। अब मैं आपको बताता हूँ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बिज़नेस के वो 3 उसूल। उसमें पहले नंबर पे था कि वो हमेशा कैश पे काम करते थे, कभी उन्होंने कर्ज और उधार पे काम नहीं किया। दूसरा उसूल, आपने कभी ज़्यादा प्रॉफिट की लालच नहीं की, मतलब जितना भी प्रॉफिट आ रहा है आप फ़ौरन उसको सेल करते थे, पैसे को रोलिंग में रखते थे और कभी भी अपने माल को स्टॉक नहीं किया। तीसरा उसूल ये था कि आप अपने प्रोडक्ट की हामी बता के जो है ना वो सेल करते थे और कभी भी अपने प्रोडक्ट के नुक्स को छुपाते नहीं थे। आज दुनिया के अमीर तरीन लोग मिलीनियर बिलीनियर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु के उसूलों को अपना के कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन हम मुसलमान लोग अनफॉर्चुनेटली ना ही इनको पढ़ते हैं, ना ही समझते हैं, ना इस पे अमल करते, इसलिए हम बहुत पीछे रह गए।